हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। सीटेट दिसंबर 2024 का जो है ऑफिशियल आंसर की आ चुका है। सीबीएसई ने इसकी जो है ऑफिशियल साइट पर आंसर की और वो मार्कशीट दोनों ही अपलोड कर चुकी है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन उठता है कि आप लोगों को इसे डाउनलोड कैसे करना है। और एक बात मैं बता दूं कि ओ मार्कशीट जो है अपलोड करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक्चुअल में हमने कौन सा जो है मार्क किया है आंसर, वो हमें पता चलता है। तो इससे जो है ऑफिशियल आंसर की से हम एग्जैक्ट अपना जो है मार्क्स हमारा पता चल जाता है कि कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं लोग आंसर की को मिलाने में, लैंग्वेज के पेपर, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के पेपर को मिलाने में, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आंसर आप लोगों को चेक कैसे करना है, कैसे जो है लैंग्वेज के पेपर लैंग्वेज के आंसर को जो है मैच करना है। साथ ही रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले जो है एक पब्लिक नोटिस जो है सीबीएसई ने जारी किया है, जिसमें कि चैलेंज करने के लिए जो है उसने टाइम दिया है। तो चैलेंज के बाद जो है रिवाइज आंसर की भेजेगा, फिर उसके बाद रिजल्ट। तो एक्सपेक्टेड जो है डेट रिजल्ट की क्या रहेगी, इस पर बात करेंगे। एक दो नंबर जिनका कम है वो जरूर देखें कि उनके कितने नंबर जो है कहां पर बढ़ने के चांसेस हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप एक एक अपना जो है पॉइंट जो है क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है पब्लिक नोटिस दिखा देती हूँ कि जिसमें आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पे जो है एक पब्लिक नोटिस जो है सीबीएसई ने जारी किया है, उसे मैं पहले ही मैंने डाउनलोड कर लिया था, उसको जो है मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ कि उस पब्लिक नोटिस में कहा क्या गया है। तो सीबीएसई ने साफ साफ कहा है, एक मिनट देखिए, हाँ ये देखिए, ऑल द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन सीटेट हेल्ड 14 एंड 15 दिसंबर 2024 इन्फॉर्म दैट द स्कैन इमेज जो है आप लोगों की जो ओएमआर आंसर शीट है कैंडिडेट की और आंसर की है, दोनों ही इसकी ऑफिशियल साइट पर जो है अपलोड कर दी गई है। और ये जो है 1 जनवरी 2025 से 5 जनवरी 2025 रात के लगभग 12 बजे तक, ठीक है, 11:59 लिखा हुआ है, मतलब कि इतने बजे तक जो है आप लोगों की इसकी साइट पर देखने को मिलेगी। और आप लोगों को ये जो डेट दी गई है, इसी के बीच में जो है आप लोगों को चैलेंज करने का टाइम दिया गया है। और मतलब कि आप मान लीजिए 4-5 दिन जो आप लोगों के पास है, इसी में जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी आंसर पर डाउट है, किसी भी क्वेश्चन नंबर, मतलब कोई भी आंसर आप लोगों को लगता है कि इसका जो है ये ऑप्शन नहीं होगा, ये सीबीएसई ने गलत जारी किया है, तो वहाँ पे जो है आप चैलेंज कर सकते हैं प्रूफ के साथ। याद रखिएगा, प्रूफ जो है आप लोगों का है। अगर आप मेन सब्जेक्ट की बात करें तो एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा, अगर एनसीईआरटी के बुक में दिया है तो वो ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन के लिए जो है 1000 रुपीज़ जो है इन्होंने रखा है, तो 1000 रुपीज़ जो है आप लोगों को पे करना पड़ेगा। तो ये जो है इसका पब्लिक नोटिस था। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि डाउनलोड करने के लिए बहुत ही इजी स्टेप इन्होंने बताया है। सबसे पहले जो है आप लोगों को अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप डालकर यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा और आप लोगों को जो है दोनों ही जो आंसर की है और आप लोगों का जो मार्कशीट है वो जो है आप लोगों की डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा जो है आपकी यहाँ पे ओएमआर शीट आ जाएगी और आप लोगों का जो है आंसर की आ जाएगी। ठीक है, आंसर की और ओएमआर को मिलाएं कैसे, तो आप लोगों को 1 से 30 तक मिलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, 30 से लेकर 90 तक को भी मिलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो मेन उठता है कि कहाँ पे आप लोगों जो है आंसर की समझ में नहीं आता कि आप लोगों को आंसर मिलाना कैसे है। लैंग्वेज के पेपर में अगर आपका लैंग्वेज 1, याद रखिएगा लैंग्वेज 1 अगर आपका हिंदी है, ठीक है, लैंग्वेज 1 हिंदी है, मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, तो आपको 91 से लेके 120 तक के क्वेश्चन को मिलाना है। ठीक है, हिंदी वाले पार्ट में 91 से लेके 120 तक जो है आप लैंग्वेज 1 के लिए हिंदी देखेंगे। अगर आपका वहीं पर लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो इंग्लिश वाले में, क्योंकि जो आंसर की आती है एक इंग्लिश का जो है यहाँ पर 90 से लेके 150 तक देता है। ठीक है, सॉरी मैं इसको पूरा इरेज करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जो है आप लोगों का इसमें दिया होगा, आप लोग को समझने में आसानी होगी। देखिए, अगर लैंग्वेज 1 की बात करूं, अगर मान लो इंग्लिश का सॉरी ये लैंग्वेज छोड़ दीजिए, अगर इंग्लिश की आंसर की है तो इसमें जो है 91 से लेके 150 तक जो है आप लोगों को इंग्लिश के आंसर दिया होगा और हिंदी का भी ऐसे ही दिया होगा, सेम हिंदी का भी 91 से लेके 150 तक। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आपको 91 से लेके, हिंदी वाले में 91 से लेके 120 तक के क्वेश्चंस को मिलाना है। ठीक है, लैंग्वेज 2 अगर आपका इंग्लिश है तो इस इंग्लिश वाले पार्ट में कहाँ से 121 से लेके 121 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस को आंसर को मैच करना होगा। समझ रहे हैं ना।
सेम इसका उल्टा जो है, अगर आपका लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो इंग्लिश वाले पार्ट में लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो यहाँ पे जो है 91 से लेके 120 तक, और हिंदी लैंग्वेज 2 है तो यहाँ पे जो है आपको 121 से लेके 150 तक के। सबसे ज़्यादा मिस्टेक लोग इसी में करते हैं, और ये मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, और अगर कहीं पर भी कुछ भी और डाउट आता है तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग CTET के मतलब कि आंसर की को लेकर, कहीं पर भी चैलेंज में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो वो जो है आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि इसकी जो है रिवाइज आंसर की, देखिए 5 दिन का 1 से 5 तक जो है आप लोगों को चैलेंज करने का टाइम दिया गया है, ठीक है, चैलेंज करने का टाइम दिया गया है। तो इसके बाद जो है आपको ये कम से कम जो है 4-5 दिन के बाद ही जो है ये रिवाइज आंसर की भेजेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ये 10 या 12 के बाद जो है आप लोगों की रिवाइज आंसर की देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो फाइनल रिजल्ट जो बनकर आएगा ये आपका जो है मान लीजिए हफ्ते भर के बाद ही, मतलब हफ्ता लग जाता है, तो यहाँ पे जो है ये आपका 18 से 20 के बीच में जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को रिजल्ट जो है इसका देखने को मिल जाएगा। अगर आपका रिवाइज आंसर की आती है तो 1 वीक के बाद ही आप लोगों को इसको क्या देखने को मिलेगा, इसका रिजल्ट। तो अगर आप लोगों का रिजल्ट अगर हम बात करें तो जनवरी मतलब कि 20 तक जो है आप लोगों को रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जिनका 1-2 नंबरों से रह गया है। देखिए अगर मैं आप लोगों को अभी तक का जो सिनेरियो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो CBSE जो है, क्योंकि CTET जो है जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो भी लोग चैलेंज करते हैं ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांसेस नहीं होते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है, एक आध नंबर जो है ऊपर नीचे होता है। यहाँ पे जो मैंने आंसर की देखी उसमें मेरे को जो दिखा आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो है ना SST में एक आंसर है उसका जो है गलत उसमें दिया गया है। तो आंसर जो है आप अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि किसका आंसर कौन से पेज पर उसका ऑप्शन करेक्ट है तो वो मैं जो है आप लोग क्वेश्चन मेरे को डाल दीजिएगा। सॉरी, वो जो आप लोगों को अगर कहीं पर डाउट है किसी का भी SST में कम लग रहा है तो वो जो है मेरे को कमेंट कीजिएगा, तो मैं वो प्रूफ जो है आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे मैं उसका प्रूफ जो है आप लोगों को डाल दूंगी कि कहाँ पे जो है CBSE ने किसका आंसर जो है गलत भेजा है, ठीक है। तो एक आध नंबर जो है बढ़ने के चांसेस होते हैं। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है ये सब जो डाउट है आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। पूरी कोशिश रही कि आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूँ। बहुत टाइम के बाद जो है मैं अपने इस चैनल पर आई हूँ, बहुत कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाई, लास्ट जो आप लोगों का CTET हुआ नहीं ले पाई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है सपोर्ट करेंगे, और मैं अब जो है आप लोगों की क्लासेस जो है प्रॉपर तरीके से, जो नेक्स्ट जुलाई में आप लोगों का एग्जाम होगा उसकी पूरा प्रॉपर क्लासेस आप लोगों को दूंगी। स्पेशली जिनका जो CDP की मैं बात करूं और जिनका CDP और जिनका पेपर 2 SST है, पूरा NCERT मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से करवाती हूं। और अगर नहीं पता चल रहा है कि किस तरीके से, टेलीग्राम पे जुड़ के मेरे नोट्स जो है आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने करवाया है। तो बस जुड़ जाइए, कीप सपोर्ट। मैं आप लोगों को यहाँ पे CDP और आप लोगों का जो पेपर 2 जिनका SST है उसमें जो है कहीं पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। CDP पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही हम लोग एकदम बेसिक से करेंगे, एक एक चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।